पाठ का नाम दादा की सूझ। किसी गांव में एक आदमी रहता था। वह बड़ा ही भला और सच्चा था। सारी जिंदगी उसने खरी कमाई की और हमेशा अच्छे काम किए। उसके 4 बेटे थे, घर की खेती थी, कुछ गायें थी। परिवार के सब लोग आनंद से एक साथ रहते थे। जब वह आदमी बूढ़ा हुआ तब तक उसके बेटे काम संभालने लायक हो गए थे। उन्होंने पिता से कह दिया कि अब आप आराम से घर बैठिए और ईश्वर का नाम लीजिए। बूढ़े दादा के दिल में अब कोई लालसा न थी। उन्हें जो करना था वे कर चुके थे। उन्होंने बेटों की बात मान ली और कामकाज उनको सौंपकर निश्चिंत हो गए। सारे गांव में उनका मान था, आदर था। सब लोग उन्हें दादा कहा करते थे। धीरे धीरे काफी दिन निकल गए। आम का मौसम आया, पर यह क्या, दादा को देखो, कभी यहाँ कभी वहाँ। उन्होंने सारे गांव में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वह जहाँ कहीं आम की गुठलियां पड़ी देखते उन्हें उठा लाते और गांव के बाहर जाकर जमीन में गाड़ आते। लड़कों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। क्या हो गया है उनके बूढ़े बाप को? लोग आम खा खाकर गुठलियों को फेंक देते हैं और ये उस जूठन को साफ करते हैं। शायद उनमें समझ आ जाए, यह सोचकर वे चुप रहे। जब उन्होंने देखा कि उनके बाप लगातार वह ओछा काम करते जा रहे हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। गांव वाले दादा को देखकर हंसते, कहते, बूढ़े की अकल सठिया गई है। भला यह भी कोई बात है कि गली गली घूमते फिरो और कूड़ा इकट्ठा करते रहो? कुछ लोग कहते, देह में दम है तो दादा अपने बेटों की मदद क्यों न करें? खेत में जुताई कराएं, बुआई कराएं। घर की गायें हैं, उनकी देखभाल करें, अपने पोतों को खिलाएं। लोग उनसे कह भी देते, दादा आप यह क्या करते हैं? पर दादा कभी कोई जवाब न देते, चुपचाप अपने काम में लगे रहते। आम का मौसम बीत गया। बेटों ने चैन की सांस ली। गांव वाले भी खुश हुए, पर दादा की सनक कहाँ रुकने वाली थी। जहाँ जहाँ उन्होंने गुठलियां गाड़ी थी वहाँ वहाँ वे चक्कर लगाते। कभी घर का कूड़ा करकट ले जाते तो कभी पानी ले जाते। लोगों ने समझ लिया कि दादा सचमुच पागल हो गए हैं। आम का अगला मौसम आया। दादा का फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बेटों का पारा चढ़ गया। गांव वालों ने कसकर मजाक उड़ाया, पर बूढ़े के कान पर जूं तक न रेंगी। उस मौसम में भी उन्होंने सैकड़ों गुठलियां बटोरी और गांव के चारों ओर गाड़ दी। मौसम बीतते बीतते अचानक दादा बीमार पड़ गए और 2-4 दिन की बीमारी भुगत कर चल बसे। दादा के मरने के कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई का ऐसा काम कर गए हैं जिसे वे लोग सोच भी नहीं सकते थे। गांव के चारों ओर आम के बाग लहलहाने लगे। जिसे उन्होंने दादा की सनक या पागलपन समझा था, वह वास्तव में उनकी दूर की सूझ थी। आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते हैं तो गांव वालों को अपने दादा की बड़ी याद आती है। तो दोस्तों, ये था पुरानी हिंदी बाल भारती पुस्तक का एक पाठ। इसी प्रकार के पाठ एवं कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।